जग में जब तक श्वास है, सुख दुख का आना जाना भी है। ये मनुष्य की छाया की तरह बदलते रहते हैं। इसलिए जीवन में जिसने जो चाहा वह ना मिले तो वह निराश ना हो, बल्कि एक बार यह भी देख ले कि उसे बिना मांगे कितना कुछ मिला है। मनुष्य की आंखें अक्सर उस ओर जाती हैं जो कमी है, पर हृदय उस ओर जाता है जो प्रभु की कृपा से पहले से ही मौजूद है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम उन लोगों के पास जाते हैं जिन्हें हम प्रेम करते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति को खोजते हैं जो हमें प्रेम देता है। यही संबंध का सत्य है। रिश्ता होने से नहीं, निभाने से बनता है। जो दिलों को तोड़कर सुख ढूंढने बाहर जाते हैं, वह सुख नहीं पराजय पाते हैं। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है और किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा, और जो आज नहीं है वह कल भी प्रकट हो सकता है। इसलिए परिस्थितियां यदि अनुकूल ना हो, तब भी मनुष्य को श्रेष्ठ कर्मों का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही जीवन का सर्वोत्तम विकल्प है। मनुष्य के कर्म न केवल उसका वर्तमान गढ़ते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भूमि भी तैयार करते हैं। जिसके पास जो कुछ है वह विनम्र रहे। ईर्ष्या मन को जला देती है, और बिना मन की शांति के कोई भी सुख स्थायी नहीं। दुश्मन केवल पीठ पीछे वार करने वाला नहीं होता, कभी कभी अपने ही लोग विश्वासघात कर जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। शरीर का घमंड करना व्यर्थ है, सत्य को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। मनुष्य यदि अपने को ईश्वर को समर्पित कर दे तो भय, चिंता और शोक उसके निकट नहीं टिक पाते। इसलिए गीता कहती है, कायर ही कर्म को भाग्य पर टालते हैं, पर साहसी कर्म करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, यदि कोई दुख में तुम्हारे पास सलाह मांगे तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी गलत नहीं होता। धर्म के लिए किया गया क्रोध पुण्य बन जाता है, और धर्म रक्षा ना करने वाले सहनशीलता पाप बन जाती है। मनुष्य अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष देता है, परंतु असल समाधान मन को समझाने में है। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। मित्रों, समय की धूप में पकी हुई चीज ही मूल्यवान होती है। अंगूर से अधिक मूल्य किशमिश का होता है, और मिट्टी का मूल्य मटके के रूप में बढ़ जाता है। छल कपट से कमाया हुआ सुख निरंतर भय देता है। वास्तविक आनंद तो निर्मल हृदय के सरल सुखों में है, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो फिर भय किसका, जब स्वयं वह तुम्हारे साथ है। पूर्ण जानकारी ना हो तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अधूरा सत्य अपूर्ण झूठ से अधिक खतरनाक होता है। मित्रों, भगवद गीता में भी कहा है, तुम स्वयं को कमजोर मानते हो इसलिए कमजोर हो। अपने सामर्थ्य को पहचानो। तुम वह कर सकते हो जो और कोई नहीं कर सकता। कल और आने वाले कल की चिंता मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। वर्तमान ही जीवन का केंद्र है। क्रोध, चिड़चिड़ाहट और ऊंची आवाज समझ को नष्ट कर देती है। निश्चय लेने से पहले
अपने मन को शांत करो, क्योंकि आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। हर मनुष्य में अच्छे और बुरे दोनों गुण हैं। जो अच्छे गुण चुनना सीख ले वही सफल होता है। मित्रों, अपनों को ऐसा बनाओ जहाँ जाओ वहाँ प्रेम मिले, जहाँ से चलो वहाँ याद आए, और जहाँ पहुँचो वहाँ तुम्हारा स्वागत हो। जो व्यक्ति आपके होने के मूल्य को नहीं जानता, उसे छोड़ देना ही उचित है। किस्मत खराब नहीं होती, अपितु समय कठोर होता है, और समय कभी स्थायी नहीं होता। मित्रों, यदि तुम किसी को धोखा देकर सफल हो भी जाते हो, तो समझ लेना कि न्याय करने वाला भी तुम्हें धोखा देने में देर नहीं करेगा, क्योंकि भगवान के दर में हर बात का हिसाब किताब अवश्य होता है। भावुक इंसान जब पत्थर बनता है तो वह पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो जाता है। इसलिए भावनाओं को बचाए रखना बेहद जरूरी है। और गीता में कहा गया है, गुस्से में लिया गया निर्णय जीवन को बर्बाद कर सकता है। हम अपने कर्मों की गहराई नहीं जानते, परमात्मा ही कर्म, कर्ता और कर्तव्य का पूर्ण ज्ञान देते हैं। ईश्वर के साथ जुड़ने से ही सुकर्मों का मार्ग खुलता है। सम्मान की लड़ाई में यदि अकेले रहना पड़े तो रह जाओ, पर किसी के सामने टूटना मत। जो स्वयं का सामना करना सीख लेता है, वही दूसरों का सम्मान भी प्राप्त कर लेता है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की, वह थक गया। जिसने स्वयं को बदल लिया, वह जीत गया। मित्रों, शब्द मनुष्य की पहचान है, इसलिए इनका प्रयोग बेहद सूझबूझ कर ही करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भारी सौंदर्य तो क्षण भर के लिए है, वास्तविक सुंदरता आपके विचारों, संस्कारों और व्यवहार में है। इसलिए अच्छे कार्य करने वाला कभी सम्मान नहीं मांगता, उसका कर्म ही उसे खुद ब खुद सम्मान दिला देता है। कमजोर जब थक जाते हैं तो वह रुक जाते हैं, विजेता जब जीत जाते हैं तभी रुकते हैं। जो मार्ग ईश्वर खोलते हैं उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। गीता कहती है, तुम प्रारंभ बदल नहीं सकते, परंतु अंत को अवश्य बदल सकते हो। ईश्वर के फैसले हमेशा मनुष्य की इच्छाओं से बड़े होते हैं। मौन समझने वाली पूजनीय है। माँ हो, पिता, जीवन साथी, प्रेमी या प्रभु, जब तक मन में मंदिर ना बने, बाहर का मंदिर व्यर्थ होता है। जीवन के इन 5 सत्यों को हमेशा याद रखो। अपना दुख कभी किसी को मत बताओ, दुनिया चिंतित नहीं होती। हर बात हर किसी से मत कहो, क्योंकि हर कोई हितैषी नहीं होता। शांत रहो, कुछ भी स्थायी नहीं है। निर्भरता कम करो, इससे तुम स्वयं को खो देते हो। अकेलापन सीखो, कोई हमेशा साथ नहीं देता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा वह फूल है जो कुचले जाने के बाद भी सुगंध देता है। अपने को समझना जीवन का सबसे बड़ा और कठिन परंतु श्रेष्ठ कार्य है। मन को नियंत्रण में रखो, अन्यथा वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। मृत्यु भी जीवन का ही रूप है। एक क्षण में धन, शक्ति और सम्मान बदल जाते हैं। इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारी चुप्पी चाहें, और इतना बोलो कि लोग तुम्हें फिर से सुनना चाहें। तेरा, मेरा, बड़ा, छोटा, पराया, अपना, इन सब को मिटा दो। फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हैं। भगवान शरीर से नहीं, आपके हृदय से दिखाई देते हैं।
मन की आंखें खुले तो दर्शन होते हैं। अन्याय सहना भी अपराध है। यदि ईश्वर साथ है तो कोई तुम्हारा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कृष्ण ने कहा है, तुम क्यों रोते हो? जो खोया क्या वह तुमने बनाया था? जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो। भीतर की कमजोरियां ही मनुष्य को हराती हैं, बाहर की चुनौतियां तो नहीं। समझे बिना किसी को पकड़ो मत, समझे बिना किसी को छोड़ो भी मत। मोह हृदय में है, क्रोध शब्दों में है। कभी मन भारी हो तो ईश्वर को सुनाओ, तुरंत हल्का हो जाएगा। प्रेम करने वाले छल नहीं समझते और छल करने वाले प्रेम को नहीं समझ पाते। मित्रों, नई चीजें हमेशा अच्छी लगती हैं। सच्चाई उम्र के साथ ही प्रकट होती है। गीता में कहा है, यदि दुख में अकेले हो तो सुख में किसी को मत आने देना। जिद होनी चाहिए कुछ पाने की, उम्मीद पर तो हर कोई बैठा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुम क्या ले जाओगे जो आज तुम्हारा है? आया भी खाली, जाना भी खाली, फिर क्या व्यर्थ का दुख? परिणाम सोच पर नहीं, आपकी मेहनत पर निर्भर करते हैं। टूटना हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी ये आरंभ भी होता है। अतीत एक अध्याय है, जिंदगी की पूरी किताब नहीं। ज्ञान और प्रवचन तभी फल देते हैं जब उन्हें जीवन में उतारा जाए। मित्रों, जो है उसे स्वीकार करो, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। अच्छा इंसान बुरा समय भी अच्छा कर देता है और अच्छा समय किसी को अच्छा इंसान नहीं बना पाता। कृष्ण से प्रार्थना, मुझे इतना नीचे मत गिराना कि मैं तुझे पुकारूं और तू सुन ना पाए, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन ना पाऊं। मित्रों, समझने वाले लोग बेहद कम होते हैं और जिनसे अपेक्षा होती है यदि वही ना समझें तो सबसे अधिक चोट वही लगती है। कुछ ख्वाहिशें मन में हैं और विश्वास है अपने प्रभु पर, क्योंकि उनके दर से कभी कोई खाली नहीं लौटता। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे ज्ञान कुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।